क्यों भाग रहा है वीडियो रिटेल का शेयर। हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं पिछले 3 सेशन में वीडियो रिटेल का शेयर अराउंड 20% से ग्रो किया है। क्यों इतना तेजी से ग्रो कर रहा है अभी, इसका पूरा फंडामेंटल जानने के लिए हम पहले इसके जब क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते हैं तो ये पता लगता है लास्ट 3 क्वार्टर से Q3 FY25 68% रेवेन्यू ग्रोथ, Q4 FY25 58% से रेवेन्यू ग्रोथ किया था, Q1 FY26 अगेन 52% से सेल्स ग्रोथ। आप सब लोगों को पता होगा वी2 रिटेल की मैनेजमेंट का जो गाइडेंस रहता है कि हम लोग हमारे वाई ऑन वाई सेल्स ग्रोथ अराउंड 50% के आसपास रखेंगे और FY25 तक स्टोर काउंट इनका अराउंड 190-200 के आसपास था। तो इनका ये गाइडेंस था कि हम लोग ईयरली अराउंड 100 स्टोर ओपन करेंगे। इट मीन स्टोर एक्सपेंशन भी अराउंड 50% का। इनका एसएसजी का जो गाइडेंस होता है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का, दैट इज अराउंड 10% का। अब हम लोग ये देखते हैं कि मेजरली इतने 3 क्वार्टर में इतने अच्छे रिजल्ट होने के बाद भी मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया था उसको अचीव करने के बाद भी लास्ट के अराउंड 8-9 महीने से शेयर प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ था। शेयर प्राइस कंसोलिडेशन फेज में चला गया था। तो आप देखो 3 क्वार्टर सबसे अच्छे निकले। यू मीन लास्ट ईयर का FY25 का अक्टूबर नवंबर दिसंबर Q3, देन Q4, देन FY26 का Q1। तीनों में मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया था उससे बेटर सेल्स ग्रोथ अचीव किया था। एंड अगेन तो FY26 का जो Q2 है ये अभी सितंबर में एंड होने जा रहा है। तो आप ये देखो 3 क्वार्टर में इतनी अच्छी डिलीवरी देने के बाद भी शेयर प्राइस कंसोलिडेशन फेज के अंदर ही था, बिल्कुल ग्रोथ नहीं हुई थी। अब आप ये देखो करंट जो क्वार्टर है, आप इसको जब कंपेयर करोगे लास्ट ईयर के Q2 से, तो लास्ट ईयर के Q2 में अराउंड अराउंड आप ये देख सकते हो कि फेस्टिवल सीजन स्टार्ट नहीं हुआ था। लास्ट ईयर नवरात्रे अक्टूबर में स्टार्ट हुए थे, बट इस साल नवरात्रा का आपका जो फेस्टिवल है वो अभी 22 सितंबर से स्टार्ट हो गया है। तो जो लास्ट ईयर जो सेल्स रेवेन्यू ग्रोथ जो अक्टूबर में स्टार्ट हुई थी उसका कुछ पार्ट प्रीपोन हो चुका है। तो आप ये कह सकते हो इस क्वार्टर के रिजल्ट देर इज पॉसिबिलिटी जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है उससे बेहतर आएंगे। और अब अपन देखते हैं एक बार कि Q1 के रिजल्ट अच्छे होने के बाद भी शेयर प्राइस 2000 से गिर के 1600 क्यों गया था। तो इसका एक रीजन मैं आपको बताता हूं। मैनेजमेंट का गाइडेंस रहता है 10% की एसएसजी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ करने का, बट Q1 के अंदर जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का नंबर आया था वो 5% का आया था अप्रैल मई जून वाले क्वार्टर में। रीजन बीइंग जो ईद का फेस्टिवल है वो FY25 के Q4 में शिफ्ट हो गया था इस बार। तो इसलिए एसएसजी जो गाइडेंस था उसके आसपास नहीं आया था, बट ओवरऑल सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस उन्होंने अचीव किया था। और एक और रीजन था जिससे मार्केट खुश नहीं हुआ था वीटू रिटेल रिजल्ट से, वो था यूटी रिटेल की मैनेजमेंट ने बोला था कि हम लोग 400 करोड़ के आसपास का क्यूआईपी करेंगे और उससे हम लोग जो हमारा स्टोर एक्सपेंशन का टारगेट जो 100 स्टोर ओपन करने का है उसको बढ़ा के 120-125 कर देंगे। जब क्यूआईपी करेंगे तो आपके नंबर ऑफ शेयर ज्यादा इश्यू होंगे जिससे हमारा ईपीएस गिरेगा। इसकी वजह से मार्केट ने Q1 के रिजल्ट्स को नेगेटिव लिया था। इवन आफ्टर सेल्स ग्रोथ 52% से बढ़ा था, प्रॉफिट ग्रोथ 51% से बढ़ा था। इन दोनों अच्छे नंबर के बावजूद भी ड्यू टू आपका एसएसजी डाउन आया था और आपका क्यूआईपी का जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था उसके कारण मार्केट ने इसको नेगेटिव लिया था और शेयर प्राइस 20% से करेक्ट कर गया था। तो आप देखो लास्ट के 3 क्वार्टर से 68% से रेवेन्यू ग्रोथ Q3 FY25, Q4 में 58% से रेवेन्यू ग्रोथ, Q1 में 52% से रेवेन्यू ग्रोथ। इतना सब कुछ होने के बाद भी शेयर प्राइस बिल्कुल इंक्रीज नहीं हुआ था। ओनली कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था 2000 से 1600 के बीच में। बट जैसे ही अभी फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हुआ है आपका Q2 के अंदर, तो मार्केट को ये प्री एस्टिमेट हो गया है कि इस बार सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ ज्यादा आ सकती है और इनका जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ है देर इज पॉसिबिलिटी वो इनके गाइडेंस से थोड़ा ज्यादा आ सकता है। तो मार्केट पहले ही फॉरवर्ड लुकिंग होता है और चीजों को करेक्ट कर लेता है। सो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग आई थिंक दिस इज द रीजन जिसकी वजह से शेयर प्राइस तेजी से भाग रहा है। पर दोस्तों ये केवल हमारी एस्टिमेशंस हैं और हमारी पास्ट डेटा के अकॉर्डिंग रिसर्च है, बट आप लोगों को अपनी खुद की रिसर्च करनी है और उसके बाद ही डिसीजन लेना है किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। यदि आपको रिटेल सेक्टर में कंपनीज में क्या क्या बिजनेस ग्रोथ रही थी Q1 में, किसका सेल्स ग्रोथ बेटर था, कौन सी कंपनी या कौन सी कंपनी का मैनेजमेंट अपने गाइडेंस को अचीव नहीं कर पाया, उसके लिए मैंने रिसेंट में एक वीडियो बनाया था रिटेल सेक्टर के वैल्यूएशन सेगमेंट वाले 5 कंपनीज का। तो आप वो वीडियो देख सकते हो।
और पूरा रिसर्च करने के बाद डिसीजन ले सकते हो कि कौन से बिजनेस में आपको ग्रोथ करनी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।